सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सिस्टर सुमेघा शोलापुर गुड न्यूज चर्च की तरफ से आप सबों का इंस्टाग्राम पर इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज प्रभु की महान ग्रेस और दया के कारण आज हम पहली बार इंस्टा पे लाइव आकर प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर से एक बार प्रियो आप सबों का स्वागत करती हूँ। कुछ देर वचन में से हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। प्रभु की जो आशीष जो वचन में हमारे लिए है, उन आशीषों को आज हम पाने वाले हैं। तो आइए मिलकर छोटी दुआ करते हैं। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने ये सुंदर समय हमें दिया है आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए। आपके वचनों में से थोड़ी देर प्रभु आज आपका वचन हम सुनते हैं। प्रभु हमारे आत्मिक कानों को और आंखों को आप खोल दीजिए और आपके वचनों द्वारा आज हमें आप छू लीजिए। जितने लोग आज लाइव जुड़े हैं उन सबों को आशीष दीजिए और हर संकट के दिनों में प्रभु आप सबों के साथ रहिए, ऐसी दुआ करती हूँ। धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना दुआ यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सच में प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। जब हम उसके सामने झुकते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, जब उसकी हम भक्ति करते हैं, जब उसकी प्रेजेंस में हुजूरी में आते हैं, तो वचन कहता है वो हमें आशीष देने वाला जिंदा खुदा है। तो जैसे आज हम हमारा पवित्र बाइबल खोलेंगे और पवित्र बाइबल में से कुछ वचनों को आज हम देखेंगे। तो भजन संहिता 91 और वचन 15 में एक खूबसूरत सा वचन है, आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। साम्स 91 और वचन 15 में इस प्रकार लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन आज हमसे बात कर रहा है और हमें कह रहा है कि हर संकट के दिनों में वो खुदावन हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ चलने वाला वो जीवित खुदा है। सच में प्रियो, कई बार ऐसा लगता है कि जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, जब परेशानी आती है, जब चारों ओर से मुसीबतें आती है, तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई रहे, हमें कोई समझे, हमें कोई सपोर्ट करे, कोई हमारा हाथ थामे, हमारे साथ चले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, हमें किसी की मदद नहीं मिलती, हम खुद को अकेला, निर्बल और दुर्बल महसूस करते हैं। लेकिन आज प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि हर संकट के दिनों में वो हमारे साथ रहने वाला जीवित खुदा है। हमारे बीमारी में, हमारी परेशानी में, हमारी मुसीबतों में, हमारी कमी घटी में, हमारे हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में वो हमारे साथ रहने वाला जिंदा खुदा है। क्योंकि प्रियो वचन कहता है, उसने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। युग के अंत तक वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला जीवित खुदा है। और आज वचनों द्वारा वो खुदा बाप हमसे बात कर रहा है और हमें कह रहा है कि हर संकट के दिनों में शायद आपके साथ कोई नहीं रहेगा, शायद मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, शायद अपने छोड़ जाएंगे, शायद पड़ोसी नहीं रहेंगे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, लेकिन वो जिंदा खुदा जिसने प्रॉमिस किया है वो उसका प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। मनुष्य अपना प्रॉमिस तोड़ देगा, लेकिन वो जिंदा खुदा वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। तो आज खुदावंद वचनों से हमें सिखा रहा है, हमें कह रहा है कि हर एक संकट के दिनों में वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और आगे वचन कहता है कि मैं उसकी महिमा भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यस प्रियो, संकट के दिनों में बहुत सारी बातों को हम सहते, बहुत सारा अपमान होता है, बहुत सारी कड़वी बातों को हम सहते हैं, लेकिन आज खुदावंत हमसे कह रहा है कि संकट के दिनों में जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। कई बार प्रियो
संकट के दिनों में हम इंसानों के पास भागते हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके पास से मिलने वाली हेल्प के लिए हम इंसानों के पास जाते हैं। लेकिन आज खुदावंद हमें सिखा रहा है कि सबसे पहले हमें उस खुदा को पुकारना चाहिए, सबसे पहले हमें उस जीवित खुदा को आवाज देनी चाहिए, सबसे पहले प्रियो हमें उसके सामने घुटने टेकने चाहिए, सबसे पहले हमें उसे आवाज देनी चाहिए, क्योंकि प्रियो वचन कहता है कि वो हमारी आवाज सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को, दुख तकलीफों को जानने वाला और समझने वाला वो जीवित खुदा है। तो आइए आज खुदा के कलाम से इन बातों को सीखेंगे कि जब कभी संकट आए, जब कभी मुसीबत आए, तो सबसे पहले उस जिंदा खुदा के सामने झुकेंगे, उस जिंदा खुदा को पुकारेंगे, जो खुदा हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और प्रिय वचन कहता है कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसे उसकी सुनूंगा और संकट के दिनों में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। सच में हमारा खुदा कितना महान है। आज प्रियो संकट के दिनों में हम देखते हैं कि लोग साथ छोड़ देते हैं, मुसीबत में लोग साथ छोड़ देते हैं, कमी घटियों में लोग साथ छोड़ देते हैं, कोई भी साथ रहना पसंद नहीं करता। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं संकट में भी साथ रहूंगा, जैसे मैं खुशी में साथ रहता हूँ वैसे मैं संकट के दिनों में भी उसके संग रहूंगा, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा। हालेलुया। और वचन 16 में इस प्रकार लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने दिए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। आज जीवित खुदा हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि हम अकेले नहीं है, हमारे संकट के दिनों में, हमारे मुसीबतों में प्रियो हम अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है, वो जिंदा खुदा आपके साथ है। जब आप उसके प्रेजेंस में जाएंगे, जब आप उसकी हुजूर में जाएंगे, जब आप घुटने टेक के उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो वचन कहता है कि वो हमारी सुनेगा, हमारे आंसुओं को पोंछेगा, हमसे हमारे सारे दुख और तकलीफों को ले लेगा, वो हमें चंगा करेगा, वो हमें आशीष देगा। हालेलुया। जैसे प्रियो हम हन्ना के बारे में पढ़ते, जब हन्ना दुख में थी, तकलीफ में थी, कई सालों से हन्ना वांझ थी, उसे बच्चे नहीं थे, लेकिन वचन कहता है कि वो जब यहोवा की हुजूरी में गई, जब वो यहोवा की प्रेजेंस में गई, जब वो यहोवा के मंदिर में गई, तो वचन कहता है प्रियो हन्ना यहोवा के मंदिर में गई और वो गिड़गिड़ा कर रोने लगी, उसने आंसू बहाकर उस जिंदा खुदा को पुकारा, उस जिंदा खुदा को उसने आवाज दी और वचन कहता है वो उस जिंदा खुदा ने उसकी सुन ली और उसे एक सुंदर सा बेबी ब्लेसिंग्स दी है, उसे बच्चे की आशीष उस यहोवा ने अपने याजक के द्वारा दी है। और वचन कहता है कि फिर कभी हन्ना का चेहरा उदास नहीं हुआ। हालेलुया। आज प्रियो हन्ना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला वो जिंदा खुदा है, हमारी हर दुख और तकलीफ में हमारे साथ रहने वाला वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आइए प्रियो प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे और आपके साथ हर मुसीबत में, हर संकट में, ओ हर दुख और तकलीफ में, हर बीमारी में, हर यश और अपयश में वो आपके साथ रहे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वचन कहता है कि हमें उसे पुकारना है, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में हमें उसे आवाज देनी है, हमें उसे पुकारना है प्रियो। जैसे वचन में लिखा है, जब पतरस यीशु मसीह के पीछे पानी पर यीशु मसीह के पास जा रहा था, जब पतरस पानी पे चल रहा था, लेकिन जब उसने सारी मुसीबतों को देखा तो वचन कहता है पतरस डूबने लगा। जब उसने समुद्र को देखा, जब उसने तूफानों को देखा, वचन कहता है कि वो डूबने लगा। लेकिन प्रियो जब उसने यीशु मसीह को आवाज दी, हालेलुया, जब उसने यीशु मसीह को पुकारा, तब प्रियो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे वो डूबने से बचा लिया है। हालेलुया। यस प्रियो, संकट के दिनों में उस महान जीवित खुदा को
आवाज देना सीखिए, उस महान जीवित खुदा को पुकारना सीखिए, क्योंकि वो जिंदा खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। संकट के दिनों में शायद आपके अपने आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वो जिंदा खुदा है। वो कह रहा है कि जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट के दिनों में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे ना कभी त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे और प्रियो आप सबों के साथ हर मुसीबत में रहे। हालेलुया। आइए मिलकर छोटी सी दुआ करते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र और सुंदर वचन के लिए। आज पिता जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, जो लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे, उन सबों को आशीष दीजिए। और प्रभु जब हम संकट में होते, जब हम निराशा में होते, जब हम बीमारी से गुजरते हैं, जब प्रभु हम दुख और तकलीफों से गुजरते हैं, तो हमारी मदद कीजिए कि हम आपको आवाज लगाए, हम आपको पुकारे और हम आपके पास दुआ करें, हम घुटनों पे आए, हम आपके सामने आंसू बहाए, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले जीवित खुदा है। आप हमारे संग चलने वाले जीवित खुदा है। आप हमारी हर एक मुसीबत में हमारी सहायता करने वाले जीवित खुदा है। धन्यवाद देती हूँ पिता, जितने लोग लाइव जुड़े हैं प्रभु, इस वचन को जो लोग बाद में सुनेंगे, सबों के साथ रहिए, सबों की मदद कीजिए, हर मुसीबत में, हर संकट में, हर कठिनाई में प्रभु आप उनके साथ चलिए और पिता उनकी मदद कीजिए। ऐसी दुआ करती हूँ। धन्यवाद सुंदर से वचन के लिए आपकी स्तुति करती हूँ। सारा आदर महिमा और पिता सारी प्रभु स्तुति प्रशंसा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना आराधना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे और हर दिन हर पल आपके साथ वो रहे और आपको भी हर परेशानी में उसे आवाज देने के लिए सहायता करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। गॉड ब्लेस यू ऑल।